जैसे ये बताया ना कि बीज होते हैं सभी चीज के, और जो वृक्ष बनेगा मनुष्य बनेगा। हाँ। तो ऐसी भी बातें आती ना अपने यहाँ कि पहले जब हमारे कर्मों के हिसाब से किसी को तेल के कड़ाहे में उबालते थे और कुछ हम्म। कुछ। वो क्या है? वो क्या है कि हमारे पुराणों ने, देखो, ज्ञान की बातें जब समझ में आना बंद हो जाती हैं, सीधा ज्ञान समझना कठिन होता है। ज्ञान को जी समझना जब कठिन हो जाता है और व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता, तब दूसरे दूसरे तरीकों को अपनाना पड़ता है उस ज्ञान को समझाने के लिए। तो जी जब परमात्मा की बातें, कि परमात्मा ही है इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, और उस परमात्मा का साक्षात्कार, उसका दर्शन हमें तभी होगा जब हमारी चेतना श्रेष्ठ स्तर की होगी। श्रेष्ठ चेतना, श्रेष्ठ स्तर की होने का अभिप्राय है कि हमारे मन, हमारी बुद्धि, ये श्रेष्ठ बनेंगे। जी तो ये जैसे जैसे डाउनफॉल आता है, कलयुग की तरफ हम बढ़ते हैं सतयुग से, वैसे वैसे हमारे मन बुद्धि अशुद्ध होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि केवल शरीर पर टिकती है। शरीर पर टिकने के कारण हमारे मन बुद्धि शुद्ध नहीं रह पाते, क्योंकि स्वार्थ, जी कामना, वासना, ये सब हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं मन और बुद्धि में। तो अब व्यक्ति को अच्छे कर्म की तरफ कैसे लगाएं? अब मान लीजिए मैं शरीर भाव में हूँ, अपने आप को शरीर समझती हूँ, मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है और उसके नंबर इतने नहीं है जो मैं उसको अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिला सकूं। तो मैं क्या करूंगी? मेरा मन तुरंत कहेगा रिश्वत दे दो, इनको थोड़ा पैसा दे दो जिससे कि ये एडमिशन कर लें। तो मेरा मन जब रिश्वत के बारे में सोचेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, मन और बुद्धि मेरे अपवित्र हो जाएंगे, शुद्ध नहीं रहेंगे। तो से उदाहरण है रिश्वत। तो गलत कर्म की तरफ मुड़ गई, गलत कर्म किया ना मैंने रिश्वत का। तो अब मैं गलत कर्मों से कैसे बचूं, अपने को कैसे बचाऊं? वेदों के बाद जो पुराणों का रचना हुई है, तो पुराणों को कहा गया है ये शूद्र लोगों के लिए हैं। शूद्र यानी हम जैसे लोगों के लिए हैं जो ज्ञान में स्थित नहीं रह पाए। तो वो उन्होंने फिर पुराणों में स्तर पर आकर उन्हें सदमार्ग पर चलने के लिए कुछ कुछ लालच, कुछ भय बताए हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम नरक में जाओगे। और फिर उन्होंने नरक का एक लंबा चौड़ा चित्र बना दिया। काल्पनिक है सब, कोई नरक भौतिक स्थिति नहीं है, ना नरक की कोई भौतिक स्थिति है और ना स्वर्ग की कोई भी भौतिक स्थिति है। ये सब काल्पनिक है। पर उन्होंने नरक के ऐसे चित्र बनाए, और मंदिरों में दीवारों पर आपने देखे होंगे ये नरक के बने हुए चित्र, कि वहां पर आग जल रही है, बड़े बड़े कढ़ाई रखे हैं उस आग के ऊपर, और उसमें जी लोगों को जो नरक में आए हैं उसमें तेल, गरम गरम तेल में उनको डाला जा रहा है। तो ये सत्य स्थिति कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं। यदि मनुष्य गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए, जिस जिस जैसे हम बच्चों को डराते हैं ना कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, जल्दी से दूध पी लो। तो जैसे भूत कुछ नहीं होता, पर हम बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए कि वो दूध पी ले और इस प्रकार के काल्पनिक चित्र बनाते हैं, इसी प्रकार से नरक के काल्पनिक चित्र बनाए गए। जो आप, जैसा आप कह रहे हैं कि कढ़ाई में गरम गरम तेल में उनको भुना गया, कि जिससे व्यक्ति डर कर गलत कर्म से रुक जाए, अच्छे कर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाए। जी तो ये भौतिक रूप में कुछ भी नहीं है। अब आज का बच्चा तो, हम जो हमारी जनरेशन है, आपकी ज्योत्सना, हमारी तो हमारी जनरेशन ने तो भले ही इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना किया हो, पर जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है वो तो जैसे ही उसको कहेंगे कि नरक में अग्नि जली है, कढ़ाया रखा है, उसमें गरम गरम तेल, तो वो तो एकदम समझ जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि उसकी क्योंकि उसकी जानकारी आज बहुत है। ये सब काल्पनिक चित्र हैं। स्वर्ग के चित्र भी सारे काल्पनिक हैं। और कि वहां पर एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओगे तो आप जो इच्छा करोगे आपकी पूरी हो जाएगी, ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है, ऐसा कोई स्वर्ग में कल्प वृक्ष नहीं है। ये सब हमारे काल्पनिक चित्र हैं। और ये कुछ समय तक कहो या बहुत समय तक इन चित्रों ने व्यक्ति को सदमार्ग की ओर प्रेरित भी किया होगा। ऐसा नहीं है
कि प्रेरित नहीं किया होगा। सरल व्यक्ति जब सरल चित्त, जब वैज्ञानिक बुद्धि नहीं थी, जब मन वैज्ञानिक, जब विज्ञान नहीं आया था जब तक, तब तक इन चित्रों ने ही, इन काल्पनिक चित्रों ने ही व्यक्ति को प्रभावित किया था और उसे सद्मार्ग में लगाया था। जैसे ही विज्ञान आया, विज्ञान ने जब सत्य बताया हर चीज का, तो फिर तब ये सब चीजें व्यर्थ हो गई। जैसे एक घटना बताती हूँ कि कुंभ लगा कर मेला होता था, तो उज्जैन में भी कुंभ मेला एक बार लगा। तो उसमें एक साधु महाराज, और वो उसमें आग लगा रहे थे कि मैं आग प्रज्वलित कर दूंगा, नारियल में से आग प्रज्वलित कर दूंगा। तो उसने आग लगा दी। अब बच्चे मान लो हम बहुत छोटे बच्चे थे, तो हमने सोचा कि सचमुच में ये तो आग इसमें से इसके अंदर से निकल रही है। पर फिर विज्ञान ने बता दिया कि ये डालो, ये इसके ऊपर ग्लिसरीन डालो और ये डाल दो, तो वो इन दोनों को डालोगे तो वो आग अपने आप पैदा हो जाएगी। तो जब जैसे ही साइंस आया, या ये सब चीजें, स्वर्ग और नरक सब समाप्त हो गए। अब उसकी बातें ही करना व्यर्थ हो गया। ये सब जितने भी चमत्कार हैं, जो साधु चमत्कार दिखाते हैं, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, उनमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ये केवल विज्ञान है।